कृपया शंकरस्य च त्वयाद्भुतां हि कथितां कथा में शिवयो शुभा। इसमें 7 संहिताएं हैं और हम लोग शिव महापुराण की जो 32 संहिता है जिसका नाम रुद्र संहिता है, और इस 32 संहिता का दूसरा खंड जिसे सती खंड कहते हैं, उस पे हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें माता सती की कथा है। कल हम लोग माता पार्वती की कथा श्रवण करेंगे। सती और पार्वती में थोड़ा सा अंतर है तो दोनों भगवान शिव की ही पत्नियां, लेकिन सती एक ऐसी पत्नी है जिनको महादेव के प्रति विश्वास नहीं है, और पार्वती एक ऐसी पत्नी है जिनको महादेव के ही प्रति केवल विश्वास है। और सती को अपने पति पे विश्वास नहीं है तो सती को अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, और पार्वती को अपने पति पर पूरा विश्वास है तो पार्वती आज भी भगवान शंकर के यहां गौरी के रूप में स्थापित है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। भगवान शिव में अनेक वस्तुओं को चढ़ा करके मनमानी वस्तुओं को पाने की प्रथा बताई गई है। जो लोग भगवान शिव पर जल का अभिषेक करते हैं, जल का, तो यमलोक के दर्शन उस व्यक्ति को नहीं करने पड़ते। ये भगवान शिव में जल चढ़ाने का प्रभाव है। जो लोग भगवान को दीप दिखाते हैं, दीप का मतलब दीपक, महादेव को दीपक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके माथे पे विराजित द्वितीया का चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, उनको दीपक की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी जो कोई महादेव को दीपक दिखाता है, उसका प्रभाव यह है कि इस धरती पर 7 द्वीप बताए गए हैं। उन 7 द्वीपों में उसका जहां कहीं भी जन्म होता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा शिव पुराण कहता है। जो भगवान शिव को चंदन चढ़ाता है, देखिए चंदन का मतलब केवल लकड़ी वाला ही चंदन नहीं, चंदन का मतलब आप मिट्टी का भी चंदन लगा सकते हैं, भस्म का भी चंदन लगा सकते हैं। तो जो भगवान महादेव को चंदन अर्पित करता है, उसकी ख्याति चक्रवर्ती राजा के जैसे बिखर जाती है। जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा होता है ना, और उसकी ख्याति सब जगह होती है, ठीक उसी प्रकार चंदन चढ़ाने से महादेव उसको सब जगह ख्याति प्रदान करते हैं। जो लोग भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र, उसका परिणाम यह है कि भगवान शिव उसे अपने साथ ले लेते हैं। साथ का मतलब उसे अपने पास रखते हैं, अपने निकट रखते हैं। ये महादेव में बिल्व पत्र चढ़ाने का एक प्रभाव है। तो इनमें से हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें और भी बताई गई। रक्त दंडस्य धतूरा पूजते सुबदा स्मृतः, अगस्त्य कुसुमय सेव पूज कश्यम महादशः। अगर लाल डंठल वाला धतूरा चढ़ा दिया जाए तो व्यक्ति को महान यश की प्राप्ति होती है। लाल डंठल से लगा हुआ धतूरा अगर ये महादेव के ऊपर अर्पण कर दिया जाए तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। आप बहुत जगह देखते होंगे कि ये तो बहुत बड़े आदमी है, समझना भाई साहब बात, ये तो मुख्यमंत्री बना बैठा है, ये तो विधायक सांसद बना बैठा है, लेकिन ये पूजन पाठ तो नहीं करता, लेकिन फिर भी इसके ये इतनी बड़ी पदवी को कैसे प्राप्त हो गया? ये तो बड़ा दुराचारी है, बड़ा अत्याचारी है, धन की कोई कमी नहीं है,
और पूजन बिल्कुल नहीं करता, परमात्मा से द्वेष करता है, लेकिन फिर भी परमात्मा इसे इतना बड़ा पद क्यों दे देते हैं? उसका एक ही कारण है कि इनके पूर्व जन्म के कृत्य ऐसे हैं कि पुराने जन्मों के कर्मों के कारण परमात्मा इन्हें यहां पर पहुंचा रहा है। रावण अगर व्यक्ति को बनना है, कुंभकर्ण बनना है, तो इतना बड़ा पद भी व्यक्ति को तब प्राप्त होगा जब उसने लंबे समय तक भगवान के द्वार में सेवा की होगी। ऐसे नहीं रावण बन गए, ऐसे कुंभकर्ण नहीं बन गए। उन्होंने परमात्मा की पूजा की परम गति को प्राप्त छुआ है, उस चरम स्थान को, तब जाकर के राम के साथ रावण का नाम जुड़ता है। राम और रावण दोनों की राशियां तो एक ही हैं। रावण ठीक है, लोग आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जितनी विशेषता राम में है, एक कम विशेषता रावण में नहीं है। जो राम ने किया वो रावण ने किया। आप कहेंगे ये कौन सी कथा आप सुना रहे हैं? जब रावण की बहन शूर्पणखा राम के पास आई, तो राम के पास 3 लोग थे, राम, लखन और सीता। और राम ने जब रावण की बहन का अपमान किया, उसके घर की इज्जत को धूमिल किया, तो रावण ने भी सोचा कि हो सकता है यही अच्छी प्रथा होती हो, तो उसने भी राम के घर की इज्जत को धूमिल किया। जब राम ने शूर्पणखा के कान नाक काटे, उस समय राम, लखन और सीता थी, रावण नहीं था। लेकिन जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो उस समय लखन, सीता, रावण और मारीच, जितने लोग उधर थे उतने लोग इधर थे। उसने भी अपमान किया। लेकिन जब भी रावण कभी मिलने जाता है माता सीता से, तो अकेले नहीं जाता, इसलिए माता सीता देखती नहीं है। उस कथा पे हमें नहीं जाना है। लेकिन रावण बनने के लिए पहले राम की या नारायण की भक्ति करनी पड़ेगी उच्चतम सीमा तक। तो जो लोग राजा बने बैठे हैं, इन्होंने कभी कुछ ऐसा कार्य किया है? कभी लाल डंठल से लगा हुआ धतूरा चढ़ाया होगा महादेव को, तब ये प्रसन्न है, और उसका परिणाम इन्हें मिल रहा है। भुक्तिम मुक्तिम फलम तस्य तुलस्या पूजयेदति अर्क पुष्पे प्रतापस्य कुब्ज कैहर कै स्थिता। कल एक माताजी हमसे पूछ रही थी कि तुलसी का पत्र चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए। रुद्र संहिता में 14वां अध्याय है, ये शिव पुराण में है, और उसका 28वां श्लोक है। 14वें अध्याय का 28वां श्लोक। ये इसमें लिखा है, यदि तुलसी दल से शिव जी की पूजा करें, तुलसी दल के मतलब तुलसी पत्ती से, तो उपासक को भोग और मोक्ष फल प्राप्त होता है। ये हम नहीं कह रहे, शिव पुराण कह रहा है। लाल और सफेद मदार्ग, अपामार्ग, और ये अनेकों पुष्प बताए गए जो भगवान शिव को अति प्रिय है। शमी पत्र अगर कोई भगवान को चढ़ाता है तो मोक्ष का भागीदार बनता है। शमी पत्र, एक शमी पत्र भी अगर भगवान को चढ़ा दिया जाए तो परमात्मा उसे मोक्ष दे देते हैं। और बेला के फूल चढ़ा दिए जाए तो उस व्यक्ति को सुंदर पत्नी का लाभ मिलता है। और इस प्रकार अनेकों फूलों की अनेकों विशेष विशेषताएं कही गई। शिवलिंग बनाने के भी अनेकों लाभ हैं। अगर आप शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो भी परमात्मा बड़ी आसानी से प्रसन्न हो जाता है। तो महादेव के प्रति किया गया थोड़ा भी कार्य असीमित फल दे देता है। हम किसी बात को अहंकार के साथ नहीं कह सकते,
लेकिन हां, आप तुलसी को जल दे रहे हैं, शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, किसी वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ा रहे हैं। आप अगर ऐसा 1 साल निरंतर करके देखते हैं तो फसल भी 1 साल में जन्म लेती है, पैदा होती है, आपको 1 साल में परिणाम में मिल जाएगा। आप एक बार करके तो देखिए। जो अरहर 8-9 महीने में तैयार होती है उसकी दाल बड़ी अच्छी होती है, बोलो भाई। और जो 6 महीने में तैयार होती है तो वो भी दाल, लेकिन उसके भाव कम होते हैं, स्वाद में कम अच्छी होती है। 1 साल तक निरंतर अगर भगवान महादेव को केवल जल चढ़ा दिया गया, बेलपत्र अर्पण कर दिया गया, दूर्वा चढ़ा दी गई, और इतना ही नहीं, अन्न चढ़ाने की भी विशेषता है। सप्तधान्य, सप्तधान्य का मतलब होता है 7 प्रकार के अनाज। अगर ये भगवान महादेव को अर्पण किए जाते हैं, अन्न चढ़ाने का परिणाम होता है कि व्यक्ति जीवन भर अन्न से भूखा नहीं रह सकता। एक बार कोई करके तो देखे। भगवान शिव को वैसे तो वस्त्र नहीं पहनते, लेकिन फिर भी कोई अगर उन्हें चीर चढ़ाता है, वस्त्र चढ़ाता है, धागा चढ़ाता है, तो आने वाली 7 पीढ़ियों को वस्त्रों का अभाव नहीं रहता, ऐसा स्वयं भगवान शिव कहते हैं। भगवान महादेव किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान महादेव के पूजन में जो घंटी बजाता है उसे नारायण का गोलोक प्राप्त होता है। और भगवान शिव के पूजन में अगर कोई शंख बजा दे तो जितना प्रेम भगवान शिव को नारायण से है, उतना वो भगवान शिव का प्रेमी बन जाता है। लेकिन शंख से अभिषेक करने के लिए मना किया गया है। जैसे भगवान विष्णु के मंदिर में शंख में जल रखा जाता है ना, और फिर उसे घुमाया जाता है, ये प्रक्रिया नहीं की जाती। लेकिन शंख बजाने के लिए मना नहीं है। शंख का पूजन हो सकता है, शंख से जल नहीं चढ़ाया जाएगा, भगवान को जल चढ़ाया जाएगा संगी से। शंख से अगर किसी का अभिषेक करना है तो वो नारायण है। 1 साल कोई करके देख ले और फिर अपने पुराने भविष्य को देख ले, पुराने भूतकाल को देख ले, तो निश्चित मानिए आपको परिणाम उसके दिखाई देंगे। अच्छे ही परिणाम होंगे, बुरे परिणाम की कहीं किसी प्रकार से आने की संभावना नहीं दिखाई देती। लेकिन भैया पूजा भी नियम चाहता है, पूजा निरंतरता चाहती है। ऐसा नहीं कि आज पूजन कर लिया और कल बंद कर दिया। ये भगवान भी होशियार है। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने जगदम्बा के सामने गए और जगदम्बा से कहा मैया मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटोगी? इतने सस्ते में माँ को अपने कब्जे में करेंगी? मैया मुरादे पूरी करे, हलवा चना बांटोगी? अरे हलवा चना बंटवाइए, जगदम्बा अपने समय से आपकी मुरादें पूरी कर देगी। नारद जी ने नहीं कहा कि जय विध होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगदास में तोरा। अगर आपके हृदय में ज्ञान का थोड़ा भी बीज पड़ा हुआ है तो समय आने पर वो फल देगा। अगर आम और किसी फल वाले वृक्ष को हमने जमीन पर गाड़ा है तो भैया समय आने पर फल देगा। इसमें सोचना क्या है? बच्चे जब छोटे हैं और अगर माता पिता छोटे बच्चों का हाथ पकड़ करके उन्हें सत्संग में ले जाएंगे तो जब वही माता पिता बूढ़े हो जाएंगे ना तो वही बच्चे उन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन भी करवाएंगे। लोग कहते हैं अरे बच्चे हमारे ले नहीं जाते। कहां? कभी ले ही नहीं गए काशी विश्वनाथ, कभी ले नहीं गए जंगलेश्वर महादेव। अरे कैसे ले जाएं? आप तो रास्ता दिखाओ उन्हें। बच्चे उस रास्ते पर चलते हैं जिस पे उनके पिताजी चलते हैं। एक पति पत्नी घर में बड़ा झगड़ा किया करते थे। उनके घर में 2 बेटियां थी।
एक बेटी ने मन में विचार किया कि विवाह के बाद जब मैं अपने पति के पास जाऊंगी तो मैं भी वही करूंगी जो मेरी मां करती है, क्योंकि हो सकता है मां मेरी मुझसे होशियार है और हो सकता है यही किया जाता हो। तो बहुत सारी तो माताएं जाकर के पहले ही सास के गले में, अब नहीं आगे कहेंगे, तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि जैसा मेरी मां करती रहती है वैसा ही मैं करूंगी, और ऐसा कुछ करती हैं बहनें। लेकिन कुछ बहनें जब माता पिता के झगड़े के बाद अपने माता और पिता को रोते हुए देखती है ना, तो कहती है कुछ भी हो जाए ये मैं अपने घर पे नहीं करूंगी। तो भैया जो हम कर रहे हैं वो सामने वाला देख रहा है। अगर हम प्रणाम कर रहे हैं तो बच्चे को भी लगा प्रणाम किया जाता है। तो भैया शास्त्र कहता है महाजनो ये गता सुपंथा, पंथ कहते हैं रास्ते को और सुपंथ कहते हैं सुंदर रास्ते को। हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए? जिस रास्ते से महान लोग गए हैं, बड़े लोग गए हैं, श्रेष्ठ लोग गए हैं, हमें हमेशा उस रास्ते पर चलना चाहिए। सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा ने सबसे पहले संध्या को उत्पन्न किया। संध्या का मतलब समझते हैं? जब रात बीत जाती है और सवेरा होने वाला होता है उसके मध्य का समय संध्या कहलाता है। शाम जब बीतने वाली होती है और रात के अंधेरे की पहली किरण जैसे आने वाली होती है उसे संध्या कहा जाता है। संध्या का प्राकट हुआ। संध्या के प्राकट के बाद ये ब्रह्मा जी की पुत्री है, मानस पुत्री। ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया, और जब ब्रह्मा जी ने कामदेव को उत्पन्न किया तो कामदेव को ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के बाण अर्पण किए। 1 2 नहीं, 5 प्रकार के। उन बाणों का नाम पता है क्या? हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। ये कामदेव के 5 बाण हैं। और ब्रह्मा ने जब कामदेव को ये 5 प्रकार के बाण दिए तो कामदेव को लगा इन बाणों का उपयोग तो करें। तो उपयोग कहां करें? तो उन्हें अपने पिताजी दिखाई दे पड़े। भैया बड़ी समस्याएं हैं। कोई अगर पिता अपने बेटे को अपनी राजगद्दी देता है तो बेटा फिर उसी राजगद्दी से उठा के फेंक देता है। नाम और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग जानते हैं। ब्रह्मा जी को देख करके कामदेव को लगा काम का उपयोग करें कहां, बाणों को चलाएं कहां। तो 5 बाण अपने पिता के ऊपर चला दिए। अगर ब्रह्मा चाहते तो कामदेव के बाणों को निष्क्रिय कर सकते थे, लेकिन ब्रह्मा को लगा आशीर्वाद मैंने दिया है, और अगर मैंने ही इसके प्रभाव को नष्ट कर दिया तो अगर इसकी वानगी खराब हो गई तो जीवन भर इसके बाणों का प्रभाव चलेगा नहीं। तो कामदेव के बाणों के प्रभाव को ब्रह्मा ने स्वीकार किया। और पता है एक और घटना घट गई कि भरी सभा के मध्य में ब्रह्मा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पे चुम्बन जड़ दिया। मोहित हो गए अपनी पुत्री को देख करके। लेकिन तत्काल ब्रह्मा को याद आया ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरी बेटी है और ये मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है। उसी समय ब्रह्मा को अपने आप में बड़ी ग्लानि हुई, और सबसे ज्यादा ग्लानि संध्या को हुई। किस बात से? कि मेरे कारण मेरे पिता को इतने संत महात्माओं के सामने, देवताओं के सामने लज्जा का अनुभव करना पड़ा। दोनों को ग्लानि हुई है। देखिए गलती हुई कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्मा को ग्लानि हुई कि ये मैंने क्या कर दिया।
और संध्या को ग्लानि हुई कि अगर मैं नहीं होती तो मेरे पिता को आज ये शर्मिंदगी का दर्शन नहीं करना पड़ता। संध्या ने उसी समय सोच लिया, इसी शरीर से मैंने अपने पिता को कलंकित किया है, अब मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी। जो 5 प्रकार के बाण हैं, उनमें से एक बाण जो लास्ट वाला है उसका नाम है मारण। काम के बाणों से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हम लोग कथा का आनंद लेते रहेंगे, उस संगीत वाले भैया का भी आनंद लेंगे। छोटे से गीत का हम लोग सहारा लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय।